फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजपूती ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई है। आज मैं अपने टाइम के मतलब के अनुसार पहले उठी हूँ। आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था, काम था, तो इसलिए। और लास्ट मैंने 13 तारीख को व्लॉगिंग की और फिर उसके बाद आज कर रही हूँ। उसका भी रीज़न है क्योंकि आपने मेरे लास्ट अजीत के बर्थडे वाले व्लॉगिंग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मेरे जो दादा ससुर जी हैं, मतलब कि पीछे जो रहते हैं, मतलब मेरे जो दादा ससुर थे उनके भाई, मतलब सब कोई आसपास में ही रहता है ना, तो वो ख़त्म हो गए। मतलब कि वो तो गए थे, मैंने बताया ना उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में गए थे, तो वो उसी दिन ख़त्म हो गए थे। तो फिर 3-4 दिन ब्लॉगिंग बिल्कुल भी करना सही नहीं लगा, और इसलिए अजीत का जो बर्थडे का ब्लॉग था वो भी लेट ही मैंने अपलोड किया, क्योंकि अपलोड भी नहीं कर पा रही थी, एडिट ही नहीं किया था, तो अपलोड क्या करूँ मैं। तो अभी मेरे घर में थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, क्योंकि बाबा जी का बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। एक बार और ऐसा उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो गए थे और फिर 2-4 घंटे में वो वापस भी आ गए थे। लेकिन अब की बार जब गए ना, तो सबको यही लग रहा था कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से बाबा जी की डेथ हो गई। तो उसके बाद आज मैंने व्लॉगिंग की है, मतलब कर रहे हैं। एक्चुअली मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मैंने सोचा था कि 12-13 दिन जो है, जो भी घर में कामकाज चल रहे हैं उसमें मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करूँगी। शॉर्ट डालना मजबूरी है, क्योंकि यूट्यूब का एक वो है ना, पॉलिसी है कि आप, पॉलिसी नहीं कह सकते, एक रूल है कि आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें जमना है ना, तो आपको हर रोज़ एक वीडियो तो डालनी है, चाहे वो शॉर्ट की हो चाहे वो लॉन्ग की हो। इस वजह से कई शॉर्ट तो ऐसे होते हैं जो मेरे पहले के बने रखे होते हैं, तो मैं उसको डाल लेती हूँ, और इसलिए मैं शॉर्ट तो डाल रही थी, लेकिन लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड, मतलब वीडियो ही नहीं बनाया था। और आज भी बनाने का रीज़न है, मैंने कहा चलो बनाते हैं, क्योंकि आज आ रही है दीदी घर पे। दीदी और बच्चे दोनों आ रहे हैं, क्यों, और दीदी का भी आने का रीज़न है क्योंकि दीदी की ना आई साइड जो है वो बहुत वीक हो गई है, तो उसको हमें लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि जीजा जी के पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जाऊंगी, और मुझे पता भी है यहाँ का कुछ चीज़ें, तो मैं जाऊंगी यहाँ पे आँखों के डॉक्टर के पास लेके। फिर उसके पता नहीं क्या हो गया है कि पैर में बड़ी स्वेलिंग सी हो गई है, तो वो भी मैं सोची थी कि दिखा लूँ, लेकिन वो आज इतना लेट करी है। मैं इस वजह से जल्दी उठी कि मतलब उठ के अपना सारा काम मैंने कर लिया, और अभी देखो बस मैं नाश्ता कर रही हूँ, और सब कोई नाश्ता कर लिया है। इनफैक्ट अजीत तो नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे बोल रही हूँ क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोपहर में ना सारी एकदम कड़ी दोपहर में काम करना, और फिर बिल्कुल भी आराम ना कर पाने की वजह से अजीत भी मुझे थोड़े से वीक ही लग रहे हैं। तो उनका भी सोचते हैं कि जो जो मुझे आता है उनसे थोड़ा उनको ठीक रखे, और बस यही चल रहा है। तो अभी दोनों बच्चे मेरे देखिए, वंश उधर, रिद्धि इधर, दोनों वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हो? मौसी का वेट कर रहा है। मौसी का वेट नहीं कर रहा, देवा साक्षी का वेट कर रहा है। हाय रिद्धि, कैसी हो? नाश्ता वास्ता कर लिया है। नाश्ता कर लिया? आज तुमने नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में हाँ रोटी हाँ। और सब्जी, ओ, चाय। चाय। रिद्धि बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाती है। सब्जी लोबिया की खाई हूँ। लोबिया की सब्जी खाई है। रिद्धि बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाती है, रिद्धि बिल्कुल भी दाल नहीं खाती है, तो इस वजह से हम लोगों को लगता है ये वीक पड़ती है। क्योंकि देखो जल्दी से ये उठ के बैठ के नहीं खेलती, हमेशा ये लेट जाती है। तो मम्मी कहती है, मेरी सासू माँ कहती है कि थोड़ा सा ना उसको हरी सब्जियाँ खिलाया करो। तो हर बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हो ना, वो प्लीज़ सब्ज़ी खाया करो, हरी सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलो, मैं अभी बस नाश्ता कर ही रही थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग शुरू करते हैं और फिर दिखाते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बने रहना मेरे व्लॉग में।
क्या है। बने रहना मेरे ब्लॉग में। अभी देखते दीदी कब तक आती है। 2 बजे तक ही डॉक्टर खुले रहेंगे और 1:15 हो चुका है। तो देखो दीदी कब तक आती है। जैसे आती है मैं आपको दिखाती हूँ। हे फैमिली, तो दीदी आ गई है और दीदी इतनी लेट में आई थी ना कि बस 15 मिनट बाकी था डॉक्टर के आ जाने को। और मुझे लगा कि 2 बजे तक डॉक्टर खुले होंगे, लेकिन डॉक्टर जब मैं वहाँ गई और उस समय मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि दीदी बस आई और फिर मैं तुरंत निकल गई। तो रुक जाओ दीदी 1 मिनट। तो फिर ना क्या हुआ कि तुरंत निकल गए, इस वजह से बिल्कुल भी शूट नहीं किया। आओ रिद्धि खिला दे, आओ। और रिद्धि को देखो मलाई खानी है। आ जाओ। रिद्धि को ना ऐसे ठंडी ठंडी मलाई इतनी पसंद है कि इसको मलाई खाना है। किसको ऐसे मलाई खाना पसंद है? मेरे घर में तो मेरी दीदी, मेरे भैया, सबको मलाई खाना इतना ज़्यादा पसंद था कि वो मेरी दीदी और भैया में तो मलाई को लेके लड़ाइयाँ हो जाती थी बड़ी बड़ी। हाँ, तो रिद्धि को भी बहुत पसंद है। तो मैंने बस फिर वहाँ से ना फिर हम लोग गए थे बस डॉक्टर के यहाँ, लेकिन वो बंद थे। और फिर हम लोग वहाँ से चले गए मार्केट से फिर हम लोग ने कुछ शॉपिंग की। लेकिन बताए इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, पहले थोड़ा कैमरा सेट कर लेते। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ भी हम लोग कर नहीं पाए, मतलब कि कुछ भी सूट नहीं किया। सच बताइए, सूट करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं किया कि बाहर इतनी गर्मी, इतने पसीने हो रहे हैं और उसमें चले सूट करें। तो फिर हमने कुछ भी सूट नहीं किया और बस अभी आए हैं घर। कुछ सामान लेने थे मेरे यहाँ। तो जो बाबा जी ख़त्म हुए ना, उसकी वजह से अभी हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मतलब बाहर की चीज़ें, मतलब कुछ नया नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे यहाँ छुटका लगा हुआ है। तो दीदी को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो दीदी ने ले ली और बस अभी आ गए हैं हम घर। और घर दिखाते हैं कि हम दीदी के लिए क्या बनाए। बहुत दिन बाद आई है ना, तो हम दीदी के लिए कुछ बनाए हैं, वो आपको दिखाते हैं। पहले मैंने नोज़ पिन ना सही करना पड़ता है थोड़ी देर में। ये देखो दीदी को ना मेरे हाथ की इडली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे मैंने मतलब इडली बनाई थी। इडली बनाने के बाद मैंने इसको फ्राई किया है और आज ना बस ऐसे तेल डाल के फ्राई कर दिया क्योंकि छौंका तड़का तो लगना नहीं है, बस ठंडे में करके कर दिया है। और इधर मैं बना रही हूँ चाय। देखो इतनी सारी मलाई तो इसी में चली गई। दीदी को इतनी मलाई खिलाने के बाद मेरा दूध वाला ना दूध बहुत अच्छा देता है। तो दूध वाला दूध इतना अच्छा देता है कि मुझे ना बाहर की घी खरीदनी ही नहीं पड़ती है। बस मलाई इकट्ठा करके ना मैं घी निकाल लेती हूँ और बहुत इजी तरीके से घी निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। अगर आप लोगों को वो तरीका सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं घी कैसे निकालती हूँ बहुत ईजी तरीके से। और शायद मैंने 1-2 बार शेयर भी किया होगा। तो मैं बहुत इजी तरीके से घी निकालती हूँ और बहुत अच्छी वाइट घी होती है और बहुत ही अच्छी दानेदार घी निकालते हैं हम भाई। तो चलते फटाफट। अभी फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया। अब ये चलते चाय वाय पीते, थोड़ी देर हो गई चाय वाय पीते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस कि यहाँ नहीं रूम में चलते तो बात करते हैं। पहली बारिश, ये देखो रिद्धि पागल हो गई, बारिश हो रही गाइस। ये देखो इनको देखो, हाय आधी बारिश, वाह 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 वाह, बारिश 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 बारिश। बारिश अबे भीग जाएगा फोन। बहुत नहीं, आईफोन नहीं है हमारा। बारिश भीग जा रे, भीग जा। मेरा कपड़ा इतना ज्यादा भीग नहीं रहा। भाई देखो बारिश हो रही है, इसी का तो हम लोगों को इंतजार था। धूप भी निकली है, मतलब कि साक्षी के हाथी की शादी हो रही है क्योंकि रिद्धि साक्षी हाथी है। वो देखो मी आ गया। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मेरा आउट हो रहा है, ठंडा हो जाएगा।
वाह गाइस देखो इसी का इंतजार है, मैं उधर नहीं जा पा रही हूँ तो उधर चलते हैं। सो गाइस हम लोग ने ढेर सारा भीगा है, ये पूरा भीग गई। अब हम इसको कपड़े नहीं देंगे। इनको देखो, इनको तो मत ही पूछो, दिन भर में 4 कपड़े इनके बदलते हैं और इसको हम कपड़े नहीं देंगे। अब ये अपने घर कैसे जाएगी, क्या ही होगा पता नहीं। लेकिन इतना मज़ा आया ना, इतने दिनों से सोच रहे थे। इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे थे, घर की हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब सब भीगते भीगते जा रहे हैं। और आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो भीग नहीं रहा होगा, सब भीग रहे होंगे। बाहर तो एकदम से मौसी आ गई होगी, इतनी ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इससे ना एक मौसम में राहत आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पावर हम लोगों के कम आ रहा था ना, वो भी सही हो जाएगा। मतलब कि एसी भी नहीं चल पा रही थी, इतनी ज़्यादा पावर कम थी। तो मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा। मैं तो बदलने वाली भी नहीं, उसको देने वाली भी नहीं। तो आज तो मज़ा आ गया ना। अब आए ये लोग। तू कहाँ आया? सो फैमिली देखो, थोड़ी सी बरसात में और इतनी ढेर सारी लाइट गई है ना कि हम लोगों को हाल देखो। भीगे थे, कपड़ा भी नहीं चेंज किया, सूख भी गया। बस साक्षी ने चेंज किया। देखियो 5:40 तो गई थी, 5:40 से 6:40। हमारी सास को हर चीज़ का टाइम एकदम इक्वल पता होता है। तो ऐसे ऐसे कलवा कलवा हम लोग दिख रहे हैं, इसलिए इसको जला लेते हैं। मम्मी क्या बजे लाइट गई थी? 5:40। और क्या बजे आएगी? 1 घंटे में। हाँ, 1 घंटे में आ जाना चाहिए था लाइट, लेकिन आई नहीं। मैंने भी तो बदल दिया। ये देखिए, इसने भी कपड़ा बदल लिया, ढेर सारा पाउडर लगा लिया। ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। और ये इनको भी देखो, शाम की आत्मा आई है, इन्होंने भी खूब पाउडर लगाया है, इनका भी ये ओरिजिनल कलर नहीं। बस अभी ओरिजिनल कलर एकदम मेरा है, ये देखिए, विदाउट एनी फिल्टर। अभी तो इतनी देर से पाउडर लगा रही हो। अच्छा। और इसका भी ये देखिए, कलुआ दिख भी रही है। ये देखिए हमारे कल के सुपरस्टार, देख रहे। ये वीडियो मेरा वायरल जाएगा ना दोस्त। इसकी सुपरस्टार की उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। क्या पता? ये सब नहीं, ये सब वायरल नहीं करते हम। तुम ना बताओ, तुम खाओ बस। नंशिना रिहा श्रीवास्तव। हाँ ठीक, कोई नहीं है, सब अभी हम लोग सभ्य है। तो गाइस बताए, इतनी देर से लाइट गई है, जब से बारिश हुई है ना, उसके बाद जो लाइट गई है वो लाइट आ ही नहीं रही है। और अभी इतना मेरा इन्वर्टर भी अब बैठ गया है, बस किसी तरीके से चलाए हैं कि थोड़ी सी रोशनी रहे, वरना बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। बस ये बारिश जो होती है ना, वो यही नुकसान करती है। तो चलो अभी चाय आ गया है, हम लोग चाय पियेंगे, फिर हम और दीदी ढेर सारी वीडियोस बनाएंगे। नहीं, मेरे पास पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज, पुष्पा। हाँ तो ये हो गया पुष्पा। तो फैमिली दीदी जा चुकी है और ये देखो, मेरा तो इतना बुरा गर्मी से हाल हो गया ना। दीदी गई रात में 8 बजे। हम लोग ने सोचा था कि दीदी को रोक लेंगे और दीदी को कल डॉक्टर के पास दिखा लेंगे, उसके बाद ही जाने देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि दीदी ने ना डॉगी पाल रखा है। डॉगी यार, साक्षी ने कुछ अलग ही मीन्स सोच लिया ना साक्षी। डॉगी है ना उसके घर में, इस वजह से दीदी ना रुक नहीं पाई और जीजा जी अकेले भर जाते घर पे, इस वजह से भी रुक नहीं पाई। तो दीदी जा चुकी थी, दीदी 8 बजे गई है। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपनी क्लीनिंग करी रूम की, फिर उसके बाद मैं निकली मतलब खाना बनाने के लिए। खाना वाना बना के बस जस्ट अभी बैठे हैं और इधर देखो बच्चे खाना खा रहे हैं, तीनों लोग यहीं पे बैठ के, और मैं बस यहाँ पे खाना लेके बैठी हूँ कि जो भी ज़रूरत होगी दे देंगे। तो अभी तुम्हें भी तो दिखाया, हाय दीदी। तो बस सब बैठ के खाना खा रहे हैं, बढ़िया एसी का मज़ा ले रहे हैं। लाइट आ रही है अभी। साक्षी को मैंने रोक लिया, नहीं दीदी रोक, मतलब कि साक्षी ने मुझसे कहा था कि वो जब मामी आई थी तो मैंने मौसी से कहा था तो मामी जाएंगी तो मैं आ जाऊँ मौसी पर, मैं आने पर मैं आ गई तो मैं रुक गया। हाँ, तो ये आ नहीं पाई थी उसके बाद।
तो फिर ये जब आती है ना तो मेरा मन वैसे भी करता है, अगर स्कूल वगैरह नहीं है तो मन करता है यार रोक लो। तो बहुत कहने के बाद इनको छोड़ के गए। बस ये थोड़ा सा खलता है कि इसको तो रोक लेते हैं लेकिन दीदी अकेले हो जाएगी, इस वजह से देवा को नहीं रोक पाते। बहुत दिनों से देवा कभी मतलब बहुत दिन हो गए कि वो रुका नहीं है। होली पे आया था तो रुका था, वरना वो भी मतलब रुक नहीं पाता। तो दीदी के साथ एक लोगों को होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीदी अकेले नहीं रह पाती है। मम्मी रोमियो है तो मम्मी रोमियो। कोई भी बैग बता पहले तो अब आज जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया। आज मैंने सोचा था कि दीदी के पैर में जो स्वेलिंग है उसको भी दिखा लेंगे और दीदी का जो आंखों की प्रॉब्लम है वो भी दिखा लेंगे। लेकिन सच बताऊं इतने बुरे टाइम पे आई थी, इतने बुरे टाइम पे आई थी, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रही थी उस समय। मैं 11:30 बजे से तैयार थी, अब वो 2:45 बजे आई मेरे घर। तो इस वजह से लाइट नहीं रह रही है ना गाइस, तो इतनी गर्मी में आप सोच सकते हो ना कैसे रहना हो पाता होगा। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आई थी। मैंने सोचा था कि यार सारे काम उसको करा देंगे, सारे उसका मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको, आंखों से जैसे नहीं दिख रहा है ना, तो दुख भी बहुत होता है यार। हम लोगों की बड़ी बहन है ना, एकदम हम लोगों की मम्मी की तरह थी, मतलब हम लोगों को उसने अपने बल पे पाला पोसा है, सब कुछ किया है। इसलिए ना उसको जरी से भी प्रॉब्लम होती है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है हम लोगों को। नहीं होता ना कि आदमी करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ कुछ मोमेंट में कर नहीं पाता है। तो बस वही स्थिति चल रही है यार, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सोचते हैं कि ये भी कर ले ये भी कर ले, लेकिन मतलब हर कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं कर नहीं पाती हूँ ना, तो बहुत होपलेस फील करती हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ कि हेल्प कर पाऊँ, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं देती हेल्प करने की, वो रुकती ही नहीं है मेरे पास। अच्छी खासी बहन है ना। चलो गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि साक्षी है तो कल मैं फिर से ब्लॉगिंग करूँगी, देखेंगे कि कल क्या क्या करते हैं। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतनी टाटा बाय बाय, गुड नाइट।